दौलत, इज्जत, शोहरत, कामयाबी, कारोबार में तरक्की, जादू, जिन्नात, नजर बद, जादू टूने, असेबी असरात, रिज़्क़ की बंदिश, हासदीन के हसद से, मुनाफिकीन के शर से भी महफूज रखेगा। अब्दुल्ला इब्न रहमान इब्न औफ कहते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज बड़ा ही ख़ास जुम्मतुल मुबारक के दिन का वजीफ़ा है। जुम्मा की नमाज के बाद कोई भी शख्स वहीं पर बैठे बैठे 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ ले और 7 मरतबा सूरतुल फलक पढ़ ले और 7 बार ही सूरतुल नास पढ़ ले, तो अगले जुम्मतुल मुबारक तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बुराई से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर ईज़ा देने वाली चीज़ से महफूज फरमा देंगे। इसलिए हर जुमे की नमाज के बाद ये 3 चीज़ें पढ़ने का आप एहतमाम किया करें। 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरतुन नास। 1977 में ये वाक़या ये वजीफ़ा जिन्नात ने दिया था। 1977 में ये वजीफ़ा जिन्नात ने हरम शरीफ में दिया था। तो जब ये वजीफ़ा ढूंढा गया तो हदीस पाक में ये वजीफ़ा मौजूद था। अगले जुमे तक हर एक्सीडेंट से महफूज, अचानक मौत से, किसी हादसे का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह वालो, अगर जुमा की नमाज के बाद आप नहीं पढ़ सकते, कोई एमरजेंसी है या कोई मजबूरी है, तो असर की नमाज के बाद पढ़ लो। अगर असर की नमाज के वक्त भी नहीं पढ़ पाए तो सूरज गरूब होने से पहले पहले पढ़ लो। सूरज गरूब होने तक का ही इसका टाइम है। और दूसरा अमल ये कि कोई 10 बार अगर सूरतुल इखलास पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो जन्नत में एक घर तैयार हो जाता है, एक बंगला तैयार हो जाता है। और जो 20 मरतबा पढ़ेगा उसके लिए 2 घर तैयार हो जाएंगे। 30 मरतबा पढ़ोगे तो 3 घर। इसलिए अल्लाह वालों, मैं कहती हूँ कि रोज़ाना 313 बार पढ़ने की आदत डाल लो। रोज़ाना जन्नत में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 31 घर तैयार हो जाएंगे और कोई भी इनकम टैक्स वाला भी आपको परेशान नहीं करेगा। रोज़ाना 31 घर जन्नत में तैयार करो। हमारे हज़रत जी फरमाते थे कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो करवटें बदलते बदलते सूरह इखलास पढ़ते जाया करो और 5-6 बंगले तैयार कर लो जन्नत में। नींद भी अच्छी आ जाएगी और जितना ज़्यादा सूरह इखलास को पढ़ोगे उतने ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते जाओगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नसब नामा है। जब हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सूरह इखलास लेकर आ रहे थे तो सारे के सारे फरिश्ते पूछने लगे कि ए जिब्रील, क्या लेकर जा रहे हैं? तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नसब नामा लेकर जा रहा हूँ। मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया था कि आपका बाप का ये नाम है, उसके बाप का ये नाम है, इसकी माँ का ये नाम है, उसकी माँ का ये नाम है, तुम जो अल्लाह अल्लाह करते हो तुम्हारे अल्लाह का नसबनामा क्या है, उसके बाप का क्या नाम है, उसकी माँ का क्या नाम है? तो अल्लाह वाला उस पर यह सूरत नाजिल हुई, यानी कि सूरतुल इखलास नाजिल हुई। इसलिए आप तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ने का मामूल बना लें। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू करते हैं तो तब ही एक बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अल्लाह वालों, जब हम खाना शुरू करते हैं तो बस एक बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते। इसलिए शुरू में एक बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। अगर 313 बार एक ही मजलिस में नहीं पढ़ सकते तो जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया करो।
चलते फिरते, काम करते, ड्राइविंग करते, लेटे हुए पढ़ सकते हो। घर का काम करते हुए मेरी माएँ और बहनें पढ़ सकती हैं। अल्लाह वालो, दुनिया में बहुत प्रॉपर्टियां बना ली आपने, अब जन्नत में प्रॉपर्टियां बनाओ जो हमेशा रहने वाली हैं। दुनिया वाली तो जब मौत आएगी तो ये इस दुनिया में ही छूट जाएंगी। एक बात और अर्ज करती चलूं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जादू से, जिन्नात से, नजरे बद से, बंदिश से, रुकावट से, रिज़्क में तंगी की वजह से हसद करने वाले जादूगरों के पास जाकर बंदिशें, रुकावटें लगवा देते हैं। चलता हुआ कारोबार रुकने लगता है, सब तहस नहस हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। तो आजकल रिज़्क की तंगी, कारोबारी बंदिश, बेरोज़गारी की वजह से हर शख्स परेशान है। आसान सा अमल बताती हूँ, किसी भी आमिल या पीर फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, ये सब ढकोसले हैं, सब झूठ है, पैसा ज़ाया करने वाली बात है। आप जब खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं तो फिर आप अपनी हिफाजत खुद करें। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत, हाजत, परेशानी या कोई दिली मुराद आपकी ऐसी है जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। इस अमल को करने के बाद अगर वो पूरी हो जाती है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। आपको किसी भी झूठे आमलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको पैसे देने की ज़रूरत है। आपने करना क्या है, आपने आयतल कुर्सी के साथ, अल्लाह वालों, ये आयतल कुर्सी मोमन का सबसे बड़ा हथियार है। बहुत ही आसान अमल बताने जा रही हूँ। घर के चारों कोनों में एक एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मार दो। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का मामूल था। हदीस पाक में ऐसे कई हवाले मिलते हैं इस अमल से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो दौलत भी अता करेंगे। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, कामयाबी, कारोबार में तरक्की, जादू, जिन्नात, नजरे बद, जादू टोने, आसेबी असरात से, रिज़्क की बंदिश से, हासदीन के हसद से, मुनाफिकीन के शर से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाएंगे। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, सहाबा से कितना माल है मेरे पास, तो अल्लाह वालों, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास इतना सोना था, इतना सोना था कि जब उनके इंतकाल के बाद सोना तकसीम किया गया उनके बीवी बच्चों में, तो वो तकड़ी जिसके साथ सोना तोल रहे थे या वो हथौड़े जिनके साथ वो तोड़ रहे थे सोने को, वो ही टूट गए। तकड़ी टूट गई, उनके हथौड़े टूट गए। इतना सोना था, इतना सोना था उनके पास। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान बहुत सेहतमंद इंसान थे, बदन पर बहुत ज़्यादा बाल थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम का कपड़ा पहनने की इजाज़त दी। वो कहते थे कि मेरे बदन पर बहुत बाल हैं, जुएँ पड़ जाती हैं बालों में, तो आप मुझे ऐसा कपड़ा पहनने की इजाज़त दें जिससे मेरे जिस्म पर खारिश ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम का कपड़ा पहनने की इजाज़त दे दी। वो अकेले सहाबी हैं जिनको रेशम का कपड़ा पहनने की इजाज़त दी गई। उनको देखा देखी खालिद बिन वलीद ने भी रेशम के कपड़े बना लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खालिद तुमने क्यों रेशम के कपड़े बना लिए? उसने कहा कि चचा पहनते हैं तो मैंने भी बना लिया। तो आपने फरमाया, ये सिर्फ उनको इजाज़त दी है, तुम्हें नहीं दी, इसलिए निकालो इन कपड़ों को, तुम नहीं पहन सकते। वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में कभी बीमारियां नहीं आई, 4 बीवियां हैं, चारों ही खुश और सेहतमंद हैं, कभी बीमार नहीं हुई। क्यों नहीं बीमार हुई? तो वो आयतल कुर्सी का ये अमल रोज़ाना अपने घर में करते थे और सूरतुल इखलास को 313 बार रोज़ाना पढ़ते थे। अपने घर में आप चारों कोनों में घर के एक एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर रात सोने से पहले फूंक लें, और एक मर्तबा आप सुबह जब नमाज पढ़ते हैं उसके बाद अपने चारों कोनों में घर के
चारों कोनों में आप एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के तो फूंक मार दें। अल्लाह वालो, अगर आपका घर बहुत बड़ा है, आप हर कमरे में चारों कोनों में फूंक नहीं मार सके, तो आप एक कमरे में भी फूंक मार देंगे तो पूरे घर पर असर होगा। यह ऐसा ताकतवर तरीन इसका हसार है। एक सहाबा सूरतुल इखलास बहुत ही कसरत के साथ पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों इतनी कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ते हो? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ये सूरत बड़ी पसंद है, मेरे रब की तारीफ़ है इसमें, अल्लाह का हसब नसब है इसमें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे सूरह इखलास से इतना प्यार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुमसे इतना ही प्यार करता है। आज की ये आखिरी बात, ये नमाज का एहतमाम करें, सूरह इखलास का एहतमाम करें, आयतल कुर्सी को रोज़ाना का मामूल बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकत तुम्हारे ऊपर ऐसे होगी, इतना रब अता करेंगे कि अता करने की हद कर देंगे। अल्लाह वालो, जुम्मे के दिन ख़ास एहतमाम किया करें। नहा धो के पाक साफ़ कपड़े पहन कर बावज़ू होकर खुशबू लगा कर नमाज के लिए जाया करें, और जब नमाज से फारिग हो जाएं तो सिर्फ़ 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ लिया करें, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास की तकरार कर लिया करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ तमाम घर वाले, आपके बच्चे, मालो दौलत, इज़्ज़त अगले जुम्मे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हिफाजत और हर चीज़ का ज़िम्मा मेरे रब ने लिया है। तो अल्लाह वालो, इतना छोटा सा काम आप यहाँ दुश्मनों से परेशान हैं, जादू टोनों से परेशान हैं, घर के लूट जाने से परेशान हैं, किसी परेशानी की वजह से परेशान हैं या बीमारी की वजह से परेशान, जब आपका सारा ज़िम्मा मेरा रब ले रहा है, सिर्फ 7-7 मरतबा ये 3 अमल करें तो ये भी आपके लिए मुश्किल है। सबसे पहले आप 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी इसकी तलकीन करें, क्योंकि जब आप बचपन में ही बच्चों को इस चीज़ की आदत डाल देंगे तो ये क़यामत तक आदत उनकी नहीं जाएगी। बचपन में डाली गई आदतें सारी उम्र साथ रहती हैं। तो अल्लाह वालों, ये आपके मरने के बाद भी सदका जारिया रहेंगे। जितने ये अच्छे अमाल करेंगे उतना ही आपका हिस्सा आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को नमाज की, कुरान की आदत डालें, बावज़ू रहने की आदत डालें, अपनी तन्हाइयाँ पाक कर लें, अपनी नज़र को पाक कर लें। रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद को खोलने की आदत डाल लें और सूरह इखलास को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ब नसब इसमें बयान किया गया है, तारीफ़ बयान की गई है। या आपने दरूद इब्राहीम कसरत के साथ पढ़ना है, अल्लाह के महबूब पर आजिज़ी इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, शान और अज़मत वाले बुज़ुर्गी वाले नबी पर दरूद पढ़कर हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश किया करें। जितना फारिग वक्त मिलता है उसमें आप कसरत के साथ दरूद इब्राहीम पढ़ा करें, कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार किया करें। मेरे रब को ये सब कुछ बेहद पसंद है। जब अल्लाह वालों आप अपने अमाल ठीक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको किसी वजीफ़े की, किसी अमल की, किसी पीर फ़कीर के पास जाने की, किसी तवीज़ धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम पर कोई आजमाइश आती है तो वो हमारे अमाल की वजह से आती है। हमारे अपने गुनाह